7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। जैसे कि आज के भास्कर में लगी खबर के परिप्रेक्ष्य में न्यूज चैनल टीवी चैनल्स 24/7 इंडिया की टीम के द्वारा विद्यालय जाकर संपर्क किया गया, जहां प्रभारी प्रधान अध्यापक शिक्षकों एवं बच्चों से बातचीत करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई। मेरे विद्यालय में उपस्थित रहने तक कोई शिकायत नहीं थी। मैं कृष्णा साहू 2 सितंबर 2021 को स्थानांतरण के उपरांत एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़ में 6 से 12 में आई। दिनांक 4 सितंबर 2023 को जब मैं कक्षा में अध्यापन कर रहा रही 3 बजे प्राचार्य आर.के. गुप्ता जी का कॉल आया कि आपके निर्वाचन में ड्यूटी है, तत्काल आप कार्यालय कलेक्टर में जाके उपस्थित दें। दिनांक 5 सितंबर 2023 को संकुल प्राचार्य द्वारा निर्वाचन के लिए मुझे रिलीव कर दिया गया। विधानसभा निर्वाचन में ड्यूटी करते हुए लगभग 1.5 माह के उपरांत मुझे दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को जनशिक्षक द्वारा व्हाट्सएप कर कारण बताओ नोटिस 181 का भेजा गया, जो कि प्रभारी विनोद कुमार तिवारी के साथ हम तीनों मैडम के नाम से था। चूंकि विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी में होने के कारण मुझे विद्यालय में क्या हो रहा है कि कोई मुझे जानकारी नहीं थी। अपनी ड्यूटी में होने की जानकारी देते हुए 28 अक्टूबर 2023 को नोटिस का जवाब भेज दिया गया। किसी शिक्षक या अन्य ड्यूटी ट्रेनिंग अवकाश पर होने की स्थिति में शाला प्रभारी द्वारा संचालन की पूरी व्यवस्था की जाती है। मेरे अलावा विद्यालय में अन्य 3 और शिक्षक है, विनोद तिवारी, उषा ठाकुर, सरिता ठाकुर। माध्यमिक विभाग में और शाला में कुल 24 शिक्षक हैं। यदि मेरे 1.5 माह की अनुपस्थिति में कोई शिकायत है तो इसकी जानकारी माध्यमिक विभाग प्रभारी विनोद तिवारी एवं प्राचार्य आर.के. गुप्ता को होगी। मेरी ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन के उपरांत लोकसभा निर्वाचन में लगा दी गई है, फिर भी ड्यूटी के साथ स्कूल में समय देकर अध्यापन करा रही हूँ। प्रभारी प्रधान अध्यापक अन्य शिक्षकों एवं बच्चों से पूछा जाने पर यह जानकारी मिली कि नियमित रूप से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य समय से किया जा रहा है। शिक्षिका की ड्यूटी लगने के उपरांत उनके विषय अन्य शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराए जा रहे हैं। देखिए सागर से भोजबल जोगी की खास रिपोर्ट। था कि आपकी एक से क्या ऑफिस से कंप्लेंट हुई थी, वो किस संबंध में हुई थी? सर मैं है ना दिनांक 2/9/2021 को इस विद्यालय एकीकृत माध्यमिक शाला चितौरा में ट्रांसफ़र होकर आई हूँ। 2 साल से यहाँ अध्यापन कार्य कर रही हूँ और ये जो शिकायत है ये पढ़ाई ना होने के संबंध में हुई थी। एक्चुअली मुझे 4 नवंबर अभी प्राचार्य जी का लगभग 3:30 बजे फ़ोन आया कि कलेक्टर कार्यालय से आपका आदेश है, तो हम आप जाके कार्यालय 218 में सूचित करें। तो मैं जाके वहाँ चली गई। 5 तारीख को प्राचार्य जी ने हमें रिलीव कर दिया। 2 महीने से लगभग हम वहीं थे, ड्यूटी कर रहे थे। और 26 तारीख को हमारे जन शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप पे मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसका मैंने 27 अक्टूबर उसमें लिखा था कि 21 या 20 अक्टूबर में, मतलब मेरे यहाँ से जाने के 1.5 महीने बाद शिकायत करी गई किसी पालक द्वारा, जिनका नेहा नाम है, कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों को ना होमवर्क दिया जाता है, किताबें बांट दी जाती हैं। इस प्रकार की जो शिकायत थी, जो कि फ़िलहाल उनने ले ली है वापस। अभी वो आई भी थी आज विद्यालय में, तो कह रही थी, जबकि ऐसा नहीं है, बाकायदा होमवर्क विद्यालय में दिया जाता है, सब किया जाता है। तो जब तक मैं वहाँ रही तो वहाँ भी अपना कार्य किया। उसके बाद अभी 6 दिसंबर को एक नए आदेश से मुझे लोकसभा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ भी ड्यूटी कर रही हूँ और आके विद्यालय में भी अपना कार्य कर रही हूँ, तो पूर्ण ईमानदारी से कर रही हूँ। कहाँ पे कितना समय दे रही हैं अभी आप? अभी तो मैं 20 तारीख से स्कूल आ रही हूँ और सुबह 2 घंटे सुबह जाके वहाँ काम करती हूँ, जाके लौटने के बाद 2 घंटे ऑफिस का काम करती हूँ। और इसके पश्चात जो अभी एक और आज कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश जारी हुआ है, कारण बताओ, वो किस संबंध में था? कलेक्टर सर के यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अभी एक पोस्ट डाली थी ना? हाँ, वो न्यूज़ लगी है, उसमें जो लिखा हुआ है कि 28/12 में शिकायत की गई, वो गलत है। जबकि वो मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे यहाँ विद्यालय से जाने के 1.5 महीने बाद जो हुई है शिकायत, तो इस बीच का मुझे कोई जानकारी नहीं है, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। हमारे प्रधान अध्यापक भी हैं विनोद तिवारी जी, तो वो भी आपको बता सकते हैं कि इस बीच क्या हुआ। और जब एकीकृत है तो प्राचार्य हमारे आर.के. गुप्ता जी हैं, वो भी आपको बताएंगे होती है पढ़ाई की नहीं। स्कूल 6 से 12 है, सब लग रहा है, सब कार्य हो रहा है। मतलब आपके द्वारा कार्य सही हुआ है और जो भी हाँ, आपके मैंने जब तक द्वारा काम किया जब तक तो कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ से जाने के बाद विधानसभा निर्वाचन में मेरी जो ड्यूटी लगी थी, उसके 1.5 महीने बाद ही शिकायत हुई है। तो 1.5 महीने में क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकती। ठीक, थैंक यू मैम। सर जी, जब मैडम विधानसभा चुनाव ड्यूटी में थी
उस 1.5 महीने के पीरियड में क्या हुआ था? उस 1.5 महीने मैडम की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में कलेक्टर कार्यालय से लगाई गई, जी जिसमें विधिवत उनके सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने उनका अध्यापन बच्चों को कराया। 3 क्लास में मैंने गणित पढ़ाई और उषा मैडम ने विज्ञान पढ़ाई, क्योंकि गणित विज्ञान की वो टीचर है। क्लासें चलती रहीं। अब परीक्षा जो है 20 तारीख से 6 माही परीक्षा शुरू हो गई है। 20 तारीख से मैडम 1-2 घंटे के लिए यहाँ भी टाइम दे रही आ रही हैं। और इस बीच में जो मैडम के द्वारा किसी ने कंप्लेंट की थी, वो केस संबंध में की गई थी कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैडम के द्वारा नहीं, गांव के कोई अभिभावक के द्वारा कोई नेहा उसके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, उसने लगाया तो उससे फिर बात हुई। उसने 181 पे के स्कूल बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, और उसको फिर उससे पूछा गया तो कहले मैडम तो वहाँ गणित विज्ञान की पढ़ाई हो नहीं रही है, मैडम वहाँ है, क्यों है वहाँ? तो हम लोगों ने यही कहा कि जो है मैडम जो है हम लोगों के आदेश से नहीं है ना, मैडम अपने मन से, मैडम की ड्यूटी वहाँ कार्यालय से चुनाव में लगाई जी और चुनाव आयोग वो आ जाएंगे। ठीक है सर। और अगर आपको दिक्कत है तो आप जा कर के वहाँ लिख करके दीजिए कि मैडम नहीं आई है। और हमारी कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने आदेश किया है मैडम का कि हम लोगों ने लगाई जी वहाँ से कार्यालय से ड्यूटी लगी, क्योंकि कलेक्टर का आदेश विधानसभा चुनाव का है तो मैडम को तो जाना होगा, तो गई वो। ठीक, वो कंप्लेंट आपकी वापस हो गई? वो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब कोई दिक्कत, फिर हमने बुलवाया उनको जी। और यहाँ भी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सही हो रही है यहाँ की। उन्होंने बताया कि ये पढ़ाई होने लगी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, ये हमें बताया। थैंक यू सर, मीडिया से बात करने के लिए।